हेलो नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं ना जो स्पेलिंग टेस्ट लेकर परेशान है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग टेस्ट कैसे सुधरेगा ये समझ में नहीं आता। याद भी है, एग्जाम में जाते कंफ्यूज होकर गलत लगा के आ जाते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन का अभाव है और आप सही अप्रोच में तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेलिंग टेस्ट को कैसे सुधारा जाए, क्या क्या ऐसे अप्रोचेस हैं जिसको अपनाकर हम स्पेलिंग टेस्ट को इनकलकेट कर सकते हैं, अपने दिमाग में ला सकते हैं। Let us start today's session all about spelling test. ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेलिंग टेस्ट को लेकर है। ठीक है, देखिए स्पेलिंग टेस्ट सुधरेगा कैसे आपका, वो मैं कुछ तरीका बताऊंगा आपको, उस तरीका को अपनाना है। डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आप स्पेलिंग टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे। देखिए आपको वर्ड तो डायरेक्टली याद होता है, लेकिन जब टिक लगाने की बारी आती है ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एसएससी तो ऑप्शन बेस्ड में ही पूछता है। ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो चलिए समझाता हूं मैं आपको कि तरीका आज से क्या अपनाना और स्पेलिंग टेस्ट में फुल मार्क्स कैसे लाना है। तो दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट का सबसे सुधारने का तरीका, सबसे पहला मैं कहूंगा कि वर्ड को ट्रिक के बेसिस पे आप याद कीजिए। पहला, वर्ड को ट्रिक के बेसिस पे याद कीजिए। दूसरा, वर्ड को एसोसिएट कीजिए, वर्ड को एसोसिएट कीजिए। कोई नहीं बताया होगा अब तक आपको ऐसा। ठीक है, और तीसरा दोस्तों जो आपको ध्यान में सबसे बड़ी बात ये रखना है कि राइट, ठीक है, राइट कीजिए। चौथा, टाइम टू टाइम रिवाइज, टाइम टू टाइम रिवाइज। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कोई ट्रिक के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये तीन है आपके ट्रिक जिससे आपको स्पेलिंग टेस्ट को सुधारना है। तो अब सबसे जो बेस्ट है, माने कि आप कह सकते हैं बाप ऑफ ऑल दिस, वो है ट्रिक। ठीक है, मतलब ट्रिक से स्पेलिंग टेस्ट बहुत लंबे समय तक याद किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या ट्रिक हम खुद बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे दोस्तों। दुनिया में हम लाखों वर्ड देखे हैं, पढ़े हैं, बचपन से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे, कहीं ना कहीं कैट, मैट, रैट, मार्कर, ये सब चीज हम पढ़े हैं, और कहीं ना कहीं वर्ड का ही एसोसिएशन, तो आपको लेटर का ही तो एसोसिएशन वर्ड का निर्माण करता है, और वही वर्ड को एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ट्रिक को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक कोई वर्ड लिखते हैं, इनकारनेशन। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में भी बताया था। ठीक है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, तब जाकर मैं ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, जो किस तरीके से हम लोग याद करते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, देखिए इनकारनेशन में डायरेक्ट आपको याद है, इसका मतलब होता है अवतार। ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे, शायद ये सिंपल स्पेलिंग है, याद भी रहे नहीं भी रहे, भूल भी जाएंगे, और एग्जाम में बहुत सारा आ गया कंफ्यूज भी हो जाएंगे, होता है ऐसा। इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे, देखिए हम इसके एक एक वर्ड को पहले अपने हिसाब से तोड़ लेंगे। इस हिसाब से ये इन हो गया, यह हो गया कार, और ये हो गया नेशन। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हम एक ट्रिक दिमाग में लगाएंगे, इन का माने अंदर। ठीक है, ओके, कार मतलब क्या, गाड़ी। ठीक है, ओके, सुनिएगा ध्यान से। और नेशन माने कोई बड़ा सा राष्ट्र, कोई बड़ा सा राष्ट्र, कोई राष्ट्र। ठीक है, तो देखो जो गाड़ी के अंदर बैठ के ना राष्ट्र का हित करने के लिए आएगा, उसी को तो इनकारनेशन कहेंगे, अवतार कहेंगे, है कि नहीं। तो ये आपका ट्रिक हो गया किसका, तो वर्ड याद करने के लिए मुझे लगता है लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ओके, सब तरीके अपने आप में अल्टीमेट है। ठीक है, आपको ध्यान में ये रखने, कई सारे ऐसे वर्ड है। जैसे देखिए, आप मान लीजिए हम लिखते हैं सुपरिटेंडेंट, SUPRINTENDENT, मैं कितना फास्ट लिख पाता हूं, और मैं गलती भी नहीं करता हूं। ठीक है, मैं तिरुवनंतपुरम भी स्पेलिंग सही लिख सकता हूं। देखो THIRUVANANTHAPURAM। ठीक है, हो गया तिरुवनंतपुरम। कैसे हुआ ये, क्या मेरे अंदर में कोई जादू नहीं? कोई जादू नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रिक है जिस ट्रिक से मैंने याद किया, कोई कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता किसी के अंदर में, बस प्रोसेस से सभी लोग सीखते हैं, आपको भी वही सीखना है, घबराइए नहीं, यू कैन डू इट मैन, डोंट वरी। ठीक है, देखिए अब इसका ट्रिक हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए सुपरिटेंडेंट में क्या होता है कि ये देखिए, इसको फिर ब्रेक कीजिए, SUPER सुपर, उसके बाद IN इन में TN, 10 माने 10, DNT डेंट, थोड़ा कारों में डेंट लग गया, कार में डेंट लगता है ना दोस्त। ठीक है, सुपर सुपर, इन माने अंदर, 10 माने 10। ठीक है, डेंट हो गया सुपरिटेंडेंट, है ना। देखिए अगर मान लीजिए हम एक और वर्ड लिखते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, रेस्ट और एंट। ठीक है, तुम और एंट जाकर, तुम और चीटी जाकर एक रेस्टोरेंट में आराम से रेस्ट करो। ठीक है, रेस्ट और एंट, रेस्ट और याद कर सकते हैं। अब देखो वर्ड एसोसिएशन में ना, वर्ड एसोसिएशन में आप कंबाइन करके बहुत सारे शब्दों को याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे देख लीजिए मैंने लिखा पैसेंजर, पैसेंजर भी पूछा हुआ है एसएससी में। देखिए पैसेंजर में एक्चुअली ए नहीं होता, ई होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमने क्या याद रखा है, वर्ड एसोसिएट करके पास एंगल, गुस्सा को पास करो तभी जाके सीट मिलेगा बैठने के लिए, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बस सारा का चीज वही सेम रहेगा, बस ए को क्या करना है, ई में कन्वर्ट कर देना है, बन गया पैसेंजर। ठीक है, काफी ऐसे शब्द हैं, जैसे कि मान लीजिए मिलीनियर, मिलीनियर, मिलियन एयर जाएगा तब ना मिलीनियर बनोगे। ठीक है, अगर एयर सामने से चले तो जुल्फे लहराए, अगर एयर पीछे से चले तो हवा हो जाए। ठीक है, तो मिलीनियर में मिलियन
और एयर, एयर याद रखिएगा, लास्ट में ई याद रखिएगा, मिलीनियर हो गया। वर्ड एसोसिएशन काफी ऐसे शब्द है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे अब मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूं मीगर, ठीक है, मीगर में भी वर्ड एसोसिएशन है, मी और एज को याद रखना है, और एक बात ध्यान रखना है कि जी के बाद आर लगाना है, हो गया मीगर, ठीक है। मी और एज, मैंने क्या बोला था कि कहीं ना कहीं पीछे का जो आपने पढ़ा वही सारा शब्द है, बस आपको ढूंढना है कि जमाना में कैसे आप आगे बढ़ेंगे और कैसे पीछे रहेंगे। यार देयर इज नथिंग लाइक कि यू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट तो आप एसएससी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैंने नहीं निकाला या निकाला भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कहीं से लर्न करने के लिए आपको मिल रहा है कुछ तो उसको सीखिए, ठीक है, और सीखने के बाद अप्लाई कीजिए, और खुद सेल्फ जितना आपका रहेगा ना दोस्त उतना आगे आप बढ़ोगे। सेल्फ नहीं रहेगा ना तो नहीं बढ़ पाओगे, आपका नेचुरल चीज आपको चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं कि आपका सेल्फ कितना आप कर पाते हो, कितना चीज को दिमाग में कंटेन कर पाते हो, दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक है, और कोई मतलब चीज नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है। अब मान लीजिए कि इतना आपने किया, ट्रिक किया, वर्ड एसोसिएशन किया, उसके बाद दोस्त ना राइट भी करना पड़ता है, ठीक है, कि मतलब कोई वर्ड आप देखे, आप सिर्फ ट्रिक बना के लिख लिए, कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे, अगर बार बार उसको लिखेंगे ना याद रहेगा, तो लिखिएगा भी। जो मान लीजिए गलत हो गया, सपोज कीजिए कि आपने कोई सेट लगाया, सेट में 20 शब्द था और 20 शब्द में से आपका 5-6 गलत हो गया, उसको छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए, नहीं बनाए, तो बाद में वही एग्जाम में आएगा ना तो वो आपका मूड बना के चला जाएगा, ठीक है, इसलिए वो मूड ना बनाए, आप उसको बार बार लिखिए, अभ्यास कीजिए, 4 बार 5 बार लिखिएगा ना खून में आ जाएगा दोस्त, सच बता रहे खून में, उसके बाद भूलने की कोई बात ही नहीं है ना। तो आपको लिखना भी है। अच्छा, लिखना ही काफी नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस, यस मैन, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर आप सारी चीजों को इनकलकेट करोगे ना, यू विल नेवर सफर यार, ओके, यू विल समन फ्रॉम एवरीथिंग, ओके, कोई भी चीज नहीं बचेगा आपका, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस कहां से करना है, व्हाट इज रिलायबल कंटेंट, ट्रस्टवर्थी कंटेंट कौन है, जेन्युइन कौन है, ऑथेंटिक कौन है। तो दोस्तों वो जो कंटेंट होगा ना, वो कंटेंट होगा ए अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह सर का एक किताब है स्पेशली स्पेलिंग टेस्ट फॉर एसएससी, ठीक है यार, उसको एक बार कर लीजिए अगर स्पेलिंग टेस्ट में स्ट्रगल हो रहा है। और विद ट्रिक, अगर ट्रिक नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप हमको बोलिए, हम वीडियो उसका एक वीडियो बनाकर ट्रिक दे देंगे आपको लेकर। ये नहीं कि केवल 3-4 चुने हुए शब्द के लिए, बहुत सारे ट्रिक हमारे पास है, हम वो डिलीवर आप तक करेंगे, न्यू, एकदम न्यू, फ्रेश, ठीक है, फ्रेश पिज्जा, ठीक है। सुनो, अब दोस्त ये सबसे बड़ा चीज है ना, ट्रिक के बाद तो टाइम टू रिवाइज। स्पेलिंग टेस्ट मान लीजिए 1000-2000 आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन रिवाइज क्या है, सब नेपा पोती हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बिहारी लैंग्वेज में कहते हैं कि सब गोबर बना दिल को, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो लिपा पोती नहीं होना चाहिए, ठीक है, डंग हिप्स जैसा नहीं होना चाहिए। आप टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे ना, तो रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा आपका जाएगा, ठीक है, ओके। टाइम टू रिवाइज यार, हाँ, यू हैव टू रिवाइज, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब आप इसमें बेटर कर पाओगे। मुझे जहां तक लगता है ये सबसे यूनिक वे है स्पेलिंग टेस्ट को करने का और इसे सुधारने का, ठीक है। और स्पेलिंग टेस्ट की मदद से आप वोकैब भी कर सकते हो, उसको याद भी करो, नया वर्ड लिखे, फटाक से उसको लिखो। अगर आप चाहते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कैसे याद किया जाए, क्या तरीके हैं, ट्रिक, वर्ड एसोसिएशन, अगर ये सब आपको पसंद है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वो चाहिए तो दोस्तों कम से कम 1000 लाइक उस वीडियो पे जरूर बनाकर जाइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट होगा तो जल्द ही हम लोग बहुत यूनिक तरीके से चीजों को सीखेंगे।